हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं एक्सरसाइज 3A का। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ठीक है, देखिए हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं। हर नंबर का हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस नंबर से किस छोटे से छोटे नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और किस जैसे ही वो परफेक्ट स्क्वायर बने तो किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर हो। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 3675। क्या करते हैं, सबसे पहले 3675 का फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड तो होगा नहीं है नंबर। 3 से देखते हैं, 5 और 7 12 और 6 18 और 3 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 से होगा क्या? अब 3 से नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 और 2 7, 2 9 और 1 10। 5 से होगा ये, देखिए 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 उधर गया, 22 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 2 उधर गया, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 3675 इस नंबर के हमारे फैक्टर निकल कर आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 5 का एक पेयर तो बन रहा है हमारा, 7 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 यहाँ पर अकेला है। सबसे किस नंबर से अगर हम इसको 3 का अगर हमारा पेयर बन जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा 3 इंटू 5 और 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, यानी 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर 3 और होता ना, 3 एक और होता तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाता और ये नंबर हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 3675। तो यहाँ पर जैसे ही अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 35 का स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 35 इंटू 3 का होल स्क्वायर। 35 इंटू 3 क्या होता है, 105। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3675 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 3675 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा वैल्यू है 11,025 और ये किसका स्क्वायर हुआ, ये 105 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं 2156। 2156 है, क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं 2156 के। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 0 आया, 2 7 ज़ार 14, 1 उधर गया, 2 8 ज़ार 16। 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 1 इधर गया, 2 9 ज़ार 18। 3 से देखते हैं, 5 और 9 14 और 3 17, 3 से नहीं होगा ये। 7 से देखते हैं, 7 8 ज़ार 56, नहीं, 7 7 ज़ार 49, 7 से हो जाएगा ये, 7 7 ज़ार 49, 4 उधर गया, 7 7 ज़ार 49। फिर 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। अब ये 11 से, तो इसके फैक्टर हमारे क्या क्या निकल कर आए, इसके फैक्टर हमारे निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। देखिए 2 इसका एक पेयर बन रहा है, 7 इसका एक पेयर बन रहा है, 11 यहाँ पर अकेला है। इसको पेयर बनाने के लिए हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा नंबर क्या था 2156। अगर हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 11 6 ज़ार 66 का 6 कैरी गया 1 6, 11 5 ज़ार 55 और 6 61 का 1 6 कैरी गया, 11 1 ज़ार 11 और 6 17 का 7 1 कैरी गया, 11 2 ज़ार 22 और 1 23। हमारा नंबर क्या निकल कर आया 23716।
अब देखिए लीस्ट नंबर क्या था, 11 इज द लीस्ट नंबर, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, टू बी मल्टीप्लाइड, और 23716 ये हमारा किस नंबर का ये स्क्वायर निकल कर आया, ये हमारा स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 23716, और ये हमारा निकल कर आया, यहाँ देखिए 2 से एक 2, 7 से एक लिया 7, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, हमने मल्टीप्लाई किया है, 11 से एक आ गया 11, यानी ये आ गए 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 करते हैं, देखिए 14 इंटू 10 होता है 140, 14 इंटू 1 होता है 14, 140 और 14 हो गया हमारा 154, ठीक है, और 154 हमारा यहाँ पर 154 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। देखिए क्वेश्चन में यही तो पूछा है ना, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ठीक है ना, जो नया नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो 154 यहाँ पर हमारा इज द न्यू नंबर, 154 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 23716, दैट इज न्यू नंबर। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर था फर्स्ट पार्ट में 3 और 105, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है 3332, 3332, 2 से डिवाइड करते हैं इसे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करते हैं इसे डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 8 3 3 ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा क्या, 8 3 11 और 3 14, 3 से तो नहीं होगा ये, क्या 7 से होगा, 7 11 और 7 1 ज़ा 7, 1 इधर गया, 7 1 ज़ा 7, 6 इधर गया, 7 से हो सकता है ये, 7 1 ज़ा 7, 1 इधर गया, 13 आया ना, 7 1 ज़ा 7, 13 माइनस 7 6 होता है, 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से देखिए 7 1 ज़ा 7, 4 उधर गया, 49 हो गया, 7 7 ज़ार 49, ये आया 17 1 ज़ार 7। तो हमारे इसके 3332 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 17 अकेला है, इसको पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर क्या आएगा हमारा निकल के, नंबर हमारा आएगा 2, 2 इंटू 2 है, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 7 इंटू 7 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 17 इंटू 17 को हम लिख देंगे 17 स्क्वायर। अब ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। क्या हो गया ये, 17 7 ज़ार 119 इंटू 2 238 का होल स्क्वायर हुआ। हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, 17 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3332, और 238 is the number whose square is the new number. whose square is न्यू नंबर, और न्यू नंबर क्या होगा, 3332 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारा जो न्यू नंबर है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2925, फैक्टर निकालते हैं इसके, देखिए 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसे, 3 से देखिए 5 और 2 7 और 9 16 और 2 18, 3 से हो जाएगा ये डिवाइड, 3 8 ज़ा 24, 5 बचा इधर आया 52 हो गया, 3 9 ज़ा 27 भी हो जाएगा ना, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 2 इधर आया 22 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 1 इधर आया, 3 5 ज़ा 15, 975 बचा ना, क्या ये अब 3 से होगा, हो जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आया, 3 5 ज़ा 15, 325। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से देखते हैं, 5 6 ज़ा 30, 2 उधर आया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से देखते हैं, 5 1 ज़ा 5,
5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। क्या फैक्टर निकल के आया इसके? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये फैक्टर निकल के आया। 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, 13 अकेला है। तो 13 का पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 13 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ओके, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 को 5 स्क्वायर इंटू 13 को 13 स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 इंटू 5 क्या होता है? 65, 65 इंटू 3 क्या होगा? 65 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 का 5, कैरी गया 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 195 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? 13 इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, एंड 195 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। ओके, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 9075 फैक्टर निकालते हैं इसके, प्राइम फैक्टर। देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ये नंबर। 3 से देखते हैं, 5 और 7 12 और 9 21, 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 0, 3 ज़ीरोस, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए क्या 3 से होगा? 5 और 2 7 और 3 10। अब 3 से नहीं होगा ये मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों? क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से देखते हैं, 5 6 ज़ा 30, 0 आ गया। 5 5 ज़ा 25। फिर देखते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा। 11 1 ज़ा 11, 1 इधर गया, 11 1 ज़ा 11, ये आ गया 11 1 ज़ा 11। तो इसके फैक्टर क्या क्या निकल कर आए? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। देखिए 5 का एक पेयर बन रहा है, 11 का एक पेयर बन रहा है, 3 अकेला है। 3 अकेला है, अगर हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बना, 11 का पेयर बना। ठीक है, ये आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। इसका हम इसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर फाइंड आउट करते हैं। देखिए 11 5 ज़ार क्या होता है? 55। 55 इंटू 3 करेंगे, कैसे करते हैं? 55 इंटू 3 करने के लिए देखिए 50 इंटू 3 होता है 150, 5 इंटू 3 होता है 15, 150 प्लस 15 क्या हुआ? 165 का होल स्क्वायर। ओके, आंसर आ गया निकल कर। लीस्ट नंबर क्या था? 3, और न्यू नंबर जिसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 165 का स्क्वायर होगा नया नंबर। ठीक है, और वो नया नंबर क्या होगा? 9075 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 का जो स्क्वायर निकल कर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7623 प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके। 7623, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ये नंबर। 3 से देखते हैं, 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18, सम आया 3 से डिविजिबल आ रहा है। 3 2 ज़ा 6, 1 गया इधर, 16 आया, 3 5 ज़ा 15, 1 गया इधर, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। फिर देखते हैं 4 और 1 होता है 5 और 5 10 और 2 12, 3 से हो जाएगा ये डिवाइड। 3 8 ज़ा 24, 1 गया इधर 14 है, 3 4 ज़ा 12, 2 आया 21 आ गया, 3 7 ज़ा 21। अब ये 3 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 1 गया इधर 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 1 गया इधर, 11 1 ज़ा 11। फिर इस 11 को हम करते हैं 11 से डिवाइड। फैक्टर हमारे क्या क्या निकल कर आए? फैक्टर हमारे निकल कर आए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। देखिए 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, 11 का एक पेयर बन रहा है, 7 अकेला है, तो 7 को अगर हम एक और बार 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का पेयर भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे 3 इंटू 3 इंटू 7 को एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 11 इंटू 11।
और इसे फिर फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई दिस बाय 7 टू गेट अ पेयर। ओके, ये आ गया 3 इंटू 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर। 11 इंटू 7 होता है 77, इंटू 3 निकालेंगे। 77 इंटू 3 कैसे निकालेंगे? 70 इंटू 3 होता है 210 और 7 इंटू 3 होता है 21। 210 और 21 कितना हो गया? 231। ओके, तो लीस्ट नंबर क्या था टू बी मल्टीप्लाइड? लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड आ गया हमारा 7। और न्यू नंबर हुज स्क्वायर, जिसका नया नंबर न्यू नंबर होगा, हुज स्क्वायर आएगा, हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। तो 231 हमारा वह नंबर होगा जिसका जो स्क्वायर होगा वो नया नंबर होगा जब हम 7623 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3380। नेक्स्ट पार्ट है, 2 से डिवाइड करते हैं इसे। 2 1 जार 1, 1 इधर गया, 2 6 जार 12, 1 इधर गया, 2 9 जार 18, 0। 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5, 3 गया इधर, 5 6 जार 30, 4 गया उधर, 5 9 जार 45। अब देखिए 169, इस नंबर को गौर से देखिए। ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है? ये नंबर 13 का स्क्वायर है। तो हम इसे 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 जार 13, 3 गया 13 ही आएगा, 13 1 जार 13। तो इसके हमारे यहाँ पे फैक्टर क्या क्या निकल के आए? 3380 के फैक्टर हमारे निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 5। देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, 13 का एक पेयर बन रहा है, 5 यहाँ पर अकेला है। 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये किस नंबर का हमारा स्क्वायर निकल के आएगा? 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 5 का होल स्क्वायर। 13 इंटू 5 होता है 65 इंटू 2, 130 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लीस्ट नंबर क्या होगा हमारा टू बी मल्टीप्लाइड? 5। और किस नंबर का स्क्वायर हमारा आएगा? 130 का स्क्वायर आएगा, जो नया नंबर होगा 3380 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2475। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 8 जार 24, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब क्या 3 से होगा? 8 2 10 5 15 हो जाएगा। 3 2 जार 6, 2 गया उधर, 22 आ गया। 3 7 जार 21 बन गया इधर, 3 5 जार 15। अब नहीं होगा ये 3 से डिवाइड। 5 से देखते हैं। 5 5 जार 25, 2 गया उधर, 25 हो गया। 5 5 जार 25। 5 से देखिए फिर से। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 11 यहाँ पे सिंगल आ गया। क्या फैक्टर निकल के आए हमारे इसके? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 11 अकेला। 11 को पेयर बनाने के लिए 11 से एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का भी पेयर बन जाएगा और हमारा ये नंबर निकल के आ जाएगा जो नया नंबर जिसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर। क्या आया नंबर ये निकल के? 11 इंटू 5 हुआ 55 इंटू 3 हुआ 165 का स्क्वायर। तो 11 इज़ द लीस्ट नंबर और 165 इज़ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। ओके,